सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं यूक्रेन की बात, इसके बात करेंगे, बूचा की हकीकत आगे बताएंगे और पुतिन को गिरफ्तारी की तलवार कैसे लटक रही है बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी के मठ से खूनी साजिश, जी हां, कौन कर रहा है ये खूनी साजिश? ये है योगी आदित्यनाथ का गोरक्षनाथ मंदिर मठ। योगी आदित्यनाथ इसके महंत है और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है। योगी आदित्यनाथ नवरात्र के मौके पर गोरखपुर में मौजूद है, लेकिन इसी बीच एक शख्स गंडासे के साथ मंदिर में घुसने की कोशिश करता है। वो तस्वीर देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये हाथ, इस शख्स के हाथ में आप देख रहे हैं बाका। ये देखिए लोग पत्थर से उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारी पुलिस बल यहां मौजूद था। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें जल्दी से मैं दिखाऊं। देखिए किस तरह से, ये देखिए पत्थर से मारा एक शख्स को और ये देखिए वो गंडासा लेकर दौड़ रहा है पुलिस के पीछे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए ये शख्स है, हाथ में उसके आप देख रहे हैं हत्या के मकसद से पहुंचा था ये। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए शख्स खड़ा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं इस शख्स के हाथ में बाकायदा गंडासा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहे। इस लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं यही वो शख्स है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये सब कुछ, ये देखिए यहां लड़ाई हो रही है। ये और बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए। इस शख्स को पकड़ लिया है, इस शख्स को पकड़ लिया गया है और उसके बाद गिरा दिया गया है। देखिए लाल घेरे में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के मठ के बाहर ये सब हो रहा। मठ का गेट आपको सामने नजर आ रहा होगा। देखिए जरा, वो शख्स गिरा है, उसके बाद उसे पकड़ा गया है, इसके हाथ में ही वो गंडासा था। उसके बाद देखिए मठ के अंदर से लोग निकल कर आए, उसे पकड़ा है। किस मकसद से योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे आज, किस मकसद से ये शख्स दरअसल मठ के अंदर घुस रहा था? हत्या का मकसद था, कोई और बड़ी साजिश थी? कौन रच रहा था योगी के मठ के खिलाफ ये खूनी साजिश? तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस पूरी साजिश को, इस षड्यंत्र को कैसे रचा गया। कैसे पता था कि योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे? किसने बताया कि योगी आदित्यनाथ आज किस वक्त पहुंचेंगे? लेकिन उससे पहले इस पूरी साजिश को रचा गया। देखिए जरा, रविवार शाम 7 बजे मुर्तजा मंदिर पहुंचा, शाम 7 बजे। उसके बाद मुंबई से, सोचिए मुंबई से सीधे योगी के मठ में पहुंचा था। मंदिर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की इसने। पीएसी के जवानों ने इसे रोका तो इसने हमला कर दिया उन पर। बाकायदा गमछे में बाका छिपा कर ले गया था, गमछे में छिपा के रखा था जो हाथ में इसने ले रखा है। और हमले में 2 पीएसी के जवान घायल हो गए जो इसने हमला किया। गेट पर 15 मिनट तक ये तांडव करता रहा, जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया। मुर्तजा ने बाकायदा अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। मठ के बाहर पुलिस ने हथियार छीनने की कोशिश भी की इससे, और बवाल बढ़ा तो मुर्तजा मौके से भागने लगा। मंदिर कर्मचारी और भक्तों ने इसे दौड़ाकर फौरन पकड़ लिया। मुर्तजा के पास बाकायदा एक एयरलाइंस की टिकट मिली है जो मुंबई से वापसी की टिकट है। हमले पर आतंकी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। मुर्तजा के लैपटॉप की फिलहाल जांच की जा रही है। आपको बताऊं, बाकायदा एटीएस, एसटीएफ इस मामले की जांच करने वाली है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ को जैसे ही पता चला कि उनके मठ पर इस तरह का हमले की कोशिश हुई है, योगी गोरखपुर पहुंचे। जो जवान घायल थे, ये देखिए जरा, जो घायल जवान हैं उनसे योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए पहुंचे हैं। कई जवान बताए जा रहे हैं जो इस हमले में जख्मी हो गए, जो मुर्तजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ अस्पताल गए, एक एक बिस्तर पर, बेड पर जाकर उन घायल जवानों से मिले हैं, उनका हाल जाना है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि मठ को लेकर पहले से भी मठ को लेकर इस तरह के इनपुट रहे कि ये टारगेट पर रहा है योगी आदित्यनाथ की वजह से। और योगी आदित्यनाथ देखिए सबसे मिले जाकर। जरा सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं इस पूरे हमले पर, सुनिए जरा। ये गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, उस शख्स को दिखाने जा रहा हूं जिसने ये हमला किया। मुर्तजा को देखिए, ये है मुर्तजा अब्बासी। इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। कौन है ये, कहां का रहने वाला है, कहां से आया, किस मकसद से आया था। ये वो शख्स है जिसे पकड़ा गया, इसके हाथ में चोट लगी है, इसके हाथ में भी वो जख्म हुआ है। इसके बाद फिलहाल पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और जेल भेज दिया है। लेकिन देखिए ये युवक है कौन, आपको बताऊं ये युवक दरअसल कैसे पहुंचा, कहां से आया, क्योंकि बाकायदा इसके पास से एक एयरलाइंस का टिकट मिला है
और देखिए इसका नाम है गोरखपुर सिविल लाइंस में रहता है, यानी गोरखपुर का ही रहने वाला। ये पेशे से केमिकल इंजीनियर है मुर्तजा, केमिकल इंजीनियर। देखिए जरा, आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है इसने। इंजीनियरिंग से पहले अलीगढ़ में पढ़ाई करता था, ये मुंबई में नौकरी करता था मुर्तजा। पिछले साल मुंबई से गोरखपुर लौटा, यानी पिछले साल ही लौटा है। नौकरी जाने के बाद ये वापस अपने शहर गोरखपुर आया। मुर्तजा के पिता भी मुंबई रहते हैं और मुर्तजा के पिता का नाम है मुनीर अहमद। मुनीर अहमद के बारे में बताऊं, मुंबई लॉ फर्म में, एक लॉ फर्म में काम करते थे मुनीर अहमद। मुर्तजा मुनीर का इकलौता बेटा है और मुर्तजा ने शादी होने का दावा किया है। मुर्तजा को उनकी पत्नी छोड़कर चली गई है। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये अगर साजिश है तो बड़ी जांच का विषय है। योगी के खिलाफ एक साजिश हो रही है और एक बड़ी साजिश व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो रही है। पुतिन को जेल भेजने की साजिश हो रही है। आखिर कौन रच रहा है पुतिन के खिलाफ ये षड्यंत्र? कौन चाहता है कि पुतिन सलाखों के पीछे रहे? दरअसल बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अगली तस्वीर में दिखाऊं, यह है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तस्वीर, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट। यहां पहुंचकर पुतिन की गिरफ्तारी की मांग की गई है और कहा गया है कि पुतिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। आइए बताता हूं कौन चाहता है, आखिर कौन चाहता है पुतिन को जेल भेजना? किन देशों की साजिश है कि पुतिन अब आगे की जिंदगी जेल में ही रहे? देखिए जरा, तो आपको बताने जा रहा हूं, जेल खुल गया। दरअसल इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से मांग की गई है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से यह मांग की गई है पुतिन के खिलाफ एक वारंट जारी करें। मांग की गई है अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की, यानी इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट पुतिन के खिलाफ। पूर्व मुख्य अभियोजक कार्ला पोंटे का यह आरोप है कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है। कार्ला पोंटे का आरोप है यूक्रेन में नरसंहार हो रहा है। वो कह रही है कि पुतिन के खिलाफ बाकायदा सबूत जुटाए जाएं, पुतिन पर बहुत कड़ी और सख्त कार्रवाई हो। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के मौजूदा मुख्य अभियोजक यूक्रेन गए हुए हैं इस वक्त। युद्ध अपराध की जांच के लिए पिछले महीने यह दौरा किया गया है कि क्या ऐसे हालात हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह है जो पुतिन पर नरसंहार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये साजिश का हिस्सा है? तो ये तस्वीर देखिए जरा, इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन से सामने आई है। हाथ पैर बंधी हुई बॉडीज, यानी शव जिनके हाथ पैर बंधे हैं। ये देखिए हाथ बंधे हुए, पीछे से दोनों हाथ पीछे करके बांधे हुए हैं। कौन आखिर इस तरह से किसी की हत्या करता है हाथ पैर बांधकर? शवों का ढेर लगा हुआ है बूचा में। ये देखिए जहां तहां आप देखेंगे साइकिल से एक शख्स जा रहा है, लेकिन देखिए सड़कों पर, पार्क्स में, फुटपाथ पर इस तरह के शव। बूचा में, यूक्रेन का एक शहर है बूचा, जहां इस तरह की बॉडीज मिल रही है और यही आरोप और इल्जामात पुतिन के ऊपर लगाने की साजिश की जा रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है कब्रिस्तान की तस्वीर। फुल स्क्रीन अगर इस तस्वीर को दिखाऊं मैं, इस तस्वीर को आप देखिए, ये कब्रिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं और सामूहिक कब्र आपको नजर आ रही है। ऊपर देखिए, एक साथ गिनिए जरा, सैकड़ों कब्र आपको नजर आ रही है। कहा जा रहा है सैटेलाइट इमेज के जरिए कि ये जो नरसंहार हुआ है उसके बाद एक साथ सैकड़ों लोगों को एक साथ कब्र में दफना दिया गया है। लाल घेरे में सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, छोटे छोटे ब्लॉक्स जो नजर आ रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज है और ये सैकड़ों कब्र बताई जा रही है। ये देख रहे हैं आप, बताया जा रहा है एक साथ लोगों को यहीं दफना दिया गया है। बूचा में जो नरसंहार हुआ, इस नरसंहार का आरोप पुतिन पर लगाया जा रहा है। रूस और पुतिन क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और कहा जा रहा है इस सामूहिक हत्या के लिए पुतिन को गिरफ्तार किया जाए। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं ये बूचा यूक्रेन में किस जगह पर मौजूद है। देखिए जरा, ये इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कीव से लगा हुआ ये शहर है बूचा। कीव तक नहीं पहुंच पाई है अब तक पुतिन की सेना, लेकिन बूचा में इस तरह के नरसंहार का आरोप लग रहा है। आइए आपको बताता हूं, सीधे बूचा लिए चलूंगा, हमारे सहयोगी वहां मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं बूचा के हालात है क्या, इसके लिए इल्जाम किस पर आएगा ये तो जांच के बाद साफ होगा। आपको बताऊं, राजधानी कीव से सटे बूचा शहर में नरसंहार का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए जरा,
ये वीडियो तब का है जब रूसी सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना बूचा शहर पहुंची। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बूचा की सड़कों पर जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं, लोगों में डर है, लोगों में दहशत है, पूरा शहर। इस तस्वीर को देखिए जरा, गाड़ी से जाते हुए शख्स ने वीडियो बनाया और पूरी तस्वीर में आपको नजर आएगा जगह जगह गाड़ियां अस्त व्यस्त हैं, क्षतिग्रस्त हैं और इसके अलावा गाड़ियों में डेड बॉडीज फंसी हुई हैं जिन्हें निकालने की कोशिशें हो रही हैं। रूस के चेचन लड़ाकों के हाथों नरसंहार हुआ है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बूचा शहर में रहने वाले इन लोगों के चेहरे अब भी डर दिख रहा है इनके फेसेस पर। बूचा में जगह जगह लाशें नजर आ रही हैं। आपको बताऊं, सड़क पर फैले कचरों के साथ कई शव भी दिख रहे हैं सड़क पर। इन शवों के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं। सड़क किनारे शव का दिखना मानो बूचा में इस वक्त आम बात हो चुकी है। बूचा में सैकड़ों शवों से सड़कें पटी पड़ी हैं। तस्वीरों में देखिए आप, कचरे की तरह ये बॉडीज वहां मौजूद हैं और हाल ये है कि रूसी सेना ड्रोन की मदद से शहर में लाशें ढूंढ रही है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक ड्रोन देख रहे हैं, मॉनिटर आप देख रहे हैं। बाकायदा यूक्रेनी सेना ड्रोन उड़ाकर कहां कहां लाशें और डेड बॉडीज मौजूद हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। घर हो, दुकान हो, वाहन हो, यूक्रेन का दावा है कि चेचन लड़ाकों ने बूचा में सब कुछ तबाह कर दिया है। आपको बताऊं, कीव से यानी यूक्रेन की कैपिटल से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर है बूचा। कीव क्षेत्र से पीछे रूसी सेना हट गई है और यूक्रेन अब यह दावा कर रहा है कि आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। चेचन लड़ाकों का अब तक कब्जा था। 1 महीने तक नरसंहार चला। 880 से ज्यादा शव मिलने का दावा है। सामूहिक कब्रगाह में इन सब को दफना दिया गया। 45 फुट लंबी कब्र खोदनी पड़ी। महिलाओं के साथ हैवानियत हुई है, ये आरोप लगाए गए हैं। शव इकट्ठा करने का काम लगातार जारी है। और इस बीच आपको बताऊं, खुद जेलेस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की बूचा पहुंच गए जहां नरसंहार का आरोप लग रहा है। ये देखिए जरा, जेलेस्की इस तरह के मौके पर पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई है जब यूक्रेन में दिखाई दे रहे हो। उनके पीछे उनकी आर्मी आपको नजर आ रही है यूक्रेनी। खुद मीडिया से बात की है जेलेस्की की। तस्वीरें बूचा की मैं आपको दिखा रहा हूं। बूचा और कीव की दूरी 37 किलोमीटर है। क्या जेलेस्की कीव में मौजूद थे जहां से बूचा पहुंचे हैं? यहां से जेलेस्की ने क्या कुछ कहा है जरा वो सुनिए। उनका कहना है कि रूस कसाई है और हत्यारा है। सुनिए। были под влиянием и Российской Федерации, и еще некоторых других лидеров, но прежде всего под влиянием Российской Федерации, и, думаю, и внутреннего истеблишмента, когда они принимали решения по поводу Украины. Вся эта история, инсинуации про открытые двери в НАТО, когда мы знаем, что большая часть европейских государств и членов НАТО. और आइए आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल बूचा पर या जो आरोप लग रहे हैं पुतिन पर, उस पर दुनिया क्या कह रही है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका का कहना है रूस ने अत्याचार किया है, सबूत इकट्ठा कर सजा दिलाएंगे। ब्रिटेन कह रहा है रूस का हमला निंदनीय है, न्याय मिलने तक आराम नहीं करेंगे। जर्मनी का कहना है रूस ने युद्ध अपराध किया है, वो कह रहे हैं दोषियों को सजा बहुत जरूरी है। फ्रांस कह रहा है आईसीसी के साथ मिलकर हम काम करेंगे, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ मिलकर काम करेंगे, दोषियों को सजा सुनिश्चित करेंगे। कनाडा, जस्टिन ट्रूडो को आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमले के दोषियों को दंड जरूर मिलेगा। न्यूजीलैंड कह रहा है रूस को जवाब देना होगा, रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध जल्द से जल्द लगाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का कहना है मारे गए नागरिकों की तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं, स्वतंत्र जांच से जवाबदेही तय करेंगे। भारत का कहना है यूक्रेन में बिगड़ते मानवीय हालात से चिंतित है, राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बूचा पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन का कहना है कि 31 मार्च तक रूसी सेना बूचा में थी और इससे पहले आपको बताऊं ये कहा गया था कि रूसी सेना, यूक्रेन ने रूस के दावे को गलत बताया है क्योंकि रूस का कहना है 30 मार्च को हमने बूचा छोड़ दिया था। तो आखिर नरसंहार किसने किया? आइए सीधे आपको बूचा लिए चलते हैं और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत वो चैनल है जिस जगह पर, जिस बूचा में हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं। सीधे उनसे सवाल लेते हैं। शादिया, जल्दी से बताइए बूचा के हालात क्या हैं? नरसंहार के साजिश के आरोप लग रहे हैं। शादिया, आप बताइए वहां के हालात क्या है? हम पहुंच
चुके हैं बूचा में, जहां पर चारों तरफ माइंस बिछी हुई है। लंबी जंग के बाद अभी इस समय बूचा शहर में क्या स्थिति बनी हुई है ये मैं आपको दिखा रही हूं। इस समय जो टैंक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रूसी नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना का टैंक है। ये वही टैंक है जिससे ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन ने रूस के ऊपर किए और लगभग ये जानकारी हमें मिल रही है कि रूसी सेना को यहां से यूक्रेनी सेना ने खदेड़ दिया है। ये बूचा शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा शहर जो है वो जल चुका है, राख और खाक में तब्दील हो चुका है। लेकिन तस्वीरें क्या कहती है ग्राउंड जीरो पर, ये दिखाने के लिए हम जान को जोखिम में डालकर पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। यहां पर माइंस बिछी हुई है, यहां पर चुनौती बहुत ज्यादा है। जी शाजिया, शुक्रिया। तो शाजिया ग्राउंड जीरो से आपको ये बड़ी खबर दे रही थी। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें कि बूचा पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस कह रहा है हमने आम नागरिकों को नहीं मारा है। रूस कह रहा है हमने ये नरसंहार नहीं किया है। रूस ने इल्जामों से खुद को अलग कर लिया है। रूस का कहना है कि उसका इस नरसंहार में कोई रोल नहीं है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि रूस कह रहा है ये दरअसल प्रोपेगेंडा है। रूस कह रहा है ये सिर्फ उसके खिलाफ एक परपंच है जो अंतर्राष्ट्रीय अब तक साजिश रची जा रही है। देखिए जरा क्या कहना है रूस का कहना है रूस ने यूक्रेन के सारे दावों को खारिज कर दिया है। बूचा में नरसंहार के दावे सीधे तौर पर गलत हैं। यूक्रेन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। झूठी तस्वीरों से भ्रम फैलाने की साजिश हो रही है। यूक्रेनी मीडिया के जरिए यह पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद की है इस झूठ को परोसने में। पश्चिमी देशों की मीडिया ने इसको झूठ को फैलाया है। यूक्रेन पर रूस को धमकाने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन पर रूस को उकसावे का आरोप भी है। बूचा पर रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा बैठक बुला ली है और पहले भी पुतिन के खिलाफ इस तरह का भ्रम फैलाया गया है। कहा गया कि रूसी सेना ने विद्रोह कर दिया है। यह फैलाया गया अमेरिका और पश्चिमी देशों के जरिए। पुतिन को कैंसर होने का झूठ फैलाया गया। यह कहा गया, दावा किया गया कि पुतिन मरने वाले हैं। यह कहा गया कि पुतिन के तख्ता पलट किया जा सकता है। रूस के अंदर से ही इस तरह के आरोप लगाया गया। ये आपको सुनवाते हैं, खुद सुनिए जरा रूस के विदेश मंत्री का क्या कुछ कहना है। वो कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, गलत है। सुनिए जरा एक बार। Фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन अब सामने आ गए हैं। बूचा मामले पर जो बाइडेन ने पुतिन पर बड़ा हमला किया है। जो बाइडेन ने कहा है पुतिन को क्रूर, यानी अमेरिका लगातार पुतिन पर हमला कर रही है। बूचा नरसंहार पर बाइडेन ने पुतिन को क्रूर बताया। इससे पहले वो पुतिन को युद्ध अपराधी कह चुके हैं। और आपको बताऊं पुतिन को बेशक कोई कुछ भी कहे, लेकिन पुतिन के लिए जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रहा है। पुतिन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, जर्मनी में पुतिन के लिए लोग सड़कों पर निकले। सोचिए जर्मनी नाटो का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अब तक जर्मनी ने पुतिन पर बहुत से प्रतिबंध लगाए और उस देश में पुतिन के हक में प्रोटेस्ट हो रहा है। बाकायदा सैकड़ों की संख्या में लोग गाड़ियों पर निकले। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं जर्मनी की तस्वीरें, सोचिए जर्मनी की। और ये देखिए गाड़ियों पे रूसी झंडे लगे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लंबा काफिला। आपको फुल स्क्रीन जरा दीजिए आप ये तस्वीरें और देखिए लंबा काफिला, सैकड़ों गाड़ियों को आप देख रहे हैं। ये बता रहा है कि पुतिन के खिलाफ जो साजिश हो रही है, वो क्या जर्मनी के लोग समझ रहे हैं। देखिए जरा रूसी झंडे गाड़ियों पर लगे हुए हैं। ये बता रहा है कि लोग पुतिन के समर्थन में सड़कों पर निकल रहे हैं, लोग पुतिन के साथ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। और
और ये बताया जा रहा है 5,000, सोचिए 5,000 गाड़ियों का काफिला है जो पुतिन के समर्थन में जर्मनी में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो एक आरोप पुतिन पर लग रहा है, तो एक आरोप और है जो जेलेंस्की पर लग रहा है, वो भी इतना ही संगीन और गंभीर है। जेलेंस्की की जहरीली ब्रिगेड से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। पुतिन पर आरोप अगर लग रहा है बुचा में नरसंहार का, तो जेलेंस्की पर आरोप लग रहा है पुतिन के जवानों को जहर देकर मारने का। अगली तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, ये रशियन सोल्जर्स आपको नजर आ रहे हैं, पुतिन के जवान। बताया जा रहा है आरोप इस तरह के लग रहे हैं यूक्रेन पर, जेलेंस्की पर, कि रूसी जवानों को खाने में जहर देकर मार दिया गया। ये आरोप कैसे लग रहे हैं, कौन लगा रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कैसे इन्हें जहर दिया गया देखिए जरा। यानी इन आरोपों का जवाब तो जेलेंस्की को देना होगा। रूसी सैनिकों पर जहर से हमला किया गया है। खबर यह है जेलेंस्की की ब्रिगेड ने यह जहर दिया है, यानी यूक्रेन की सैनिकों ने और ब्रिगेड ने यह जहर पुतिन के जवानों को दिया है। पूरा यूक्रेन कर रहा है इस वक्त जंग में मदद। रूसी सैनिकों को ब्रेड में, जी हां, ब्रेड में जहर दिया गया रूसी सैनिकों को। इजियम में रूसियों को यह जहर दिया गया। जहर से 2 रूसी सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। 28 रूसी सैनिक गंभीर रूप से बीमार हैं। बताया जा रहा है कि आईसीयू में इन रूसी सैनिकों को भर्ती कराया गया है। शराब में भी जहर दे रही है यूक्रेनी सेना, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जहरीली शराब से 500 रूसी सैनिक बीमार हो गए। गंभीर हालत में इन्हें फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। और यह पहली बार नहीं है, आपको याद होगा इससे पहले भी जहर की खबर आई थी। वो खबर पुतिन से के पर आरोपों की आई थी। इस तरह की जो मीटिंग 3 मार्च को हुई थी कीव में, और आरोप लगे कि इस मीटिंग के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें जहर दिया गया। कौन थे? इनमें रोमन अब्रामोविच थे और रुस्तम उमरोव थे। देखिए जरा, मध्यस्थता करने वालों को जहर दिया गया। यह बताता है कि क्या कोई है जो चाहता है जंग यूं ही चलती रहे, मध्यस्थता करने वालों को मार दिया जाए। रूसी पीस कमेटी को भी जहर का आरोप है, और 3 मार्च को कीव में जो मीडिएट कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे, उन्हें जहर दिया गया। रूसी प्रतिनिधिमंडल में 4 लोग उस वक्त शामिल थे, और इसमें अरबपति रोमन सांसद रुस्तम टीम में शामिल थे। इसके अलावा रोमन अब्रामोविच पुतिन के बहुत करीबी हैं। इनके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। बैठक के बाद सभी अपार्टमेंट में चले गए। अपार्टमेंट में रूसियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और रोमन को कुछ देर दिखना तक बंद हो गया था। ऐसा असर था जहर का। हाथ की स्किन निकलने लगी थी रोमन की। सांसद रुस्तम की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई खाने के बाद, और शांति वार्ता में 4 रूसियों में 3 को जहर दे दिया गया था। तुर्की के अस्पताल में रूसियों का बाकायदा इलाज किया गया और रूसियों को जहर दिए जाने का आरोप लगाया गया। जहर की कम मात्रा होने की से बची जान, क्योंकि जहर का डोज कम था, इसलिए उनकी जान बच गई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि सूमी से, जो यूक्रेन का एक शहर है, वहां से रूसी सेना वापस आ रही है। इस तरह की बड़ी खबर मिल रही है। और अगर ऐसा है तो क्या पुतिन के किसी प्लान का हिस्सा है? किसी शहर से अगर रूसी सेना निकलकर वापस आ रही है। काफिले की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं एम्बियंस के साथ, अगर आप दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये जो गाड़ियां देख रहे हैं, ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, ये बड़ा काफिला है। बड़ा काफिला बताया जा रहा है, कई 100 गाड़ियों का है काफिला। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। ये सूमी से रूसी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां वापस जा रही है। सब पर देखिए जरा रूसी झंडे लगे हुए हैं। किसी पहला शहर होगा जहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है कि रूसी सेना वापस जा रही है। आखिर क्या कहीं इनका रीडिप्लॉयमेंट होना है? सूमी से निकलकर जाने के पीछे वजह क्या है? बड़ी बात यह है, लंबा काफिला चला आ रहा है पीछे से, अगर आप देखें तस्वीरों में। और आइए अब आपको मिलवाने जा रहे हैं इस जंग में जो सबसे बड़ा फरेबी है, जो अब तक सिर्फ झूठ परोसता आया पूरी दुनिया को, फरेबी बाइडेन। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बाइडेन ने दुनिया से क्या झूठ बोला है, पूरी दुनिया को कैसे धोखे में रखा है, और इतना बड़ा धोखा दिया है कि सिर्फ बाइडेन को इस वक्त अमेरिका का फायदा, अमेरिका का पैसा ही नजर आ रहा है। देखिए जरा, इस जंग में भी बाइडेन को सिर्फ और सिर्फ कमाई, पैसा और फायदा नजर आ रहा है। देखिए जरा कैसे दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। तेल के नाम पर बाइडेन का दुनिया से सबसे बड़ा धोखा है। ध्यान से देखिएगा,
भारत को रूस से तेल ना खरीदने को अमेरिका कह चुका है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। चीन को रूस की मदद ना करने की धमकी दे चुका है। खुद अमेरिका रूस से तेल खरीद रहा है। बड़ी खबर यह है, इस हफ्ते तक रूस से तेल खरीदता रहा है। रूसी अधिकारी ने यह सनसनीखेज दावा किया। सोचिए, एक रूसी अधिकारी खुद कह रहा है कि अमेरिका हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका अभी भी रूस को पैसा देकर तेल मंगवा रहा है। पिछले हफ्ते सोचिए 43%, 43% तेल अमेरिका ने रूस से मंगाया है। रूस से हर दिन 1 लाख बैरल कच्चा तेल अमेरिका खरीद रहा है। सोचिए, और भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तेल के साथ खनिज उर्वरक भी आयात कर रहा है, मिनरल फर्टिलाइजर भी आयात कर रहा है। अमेरिका का झूठ इस वक्त दुनिया के सामने आ चुका है और यही वजह है कि इस वक्त आपको बताऊं कि बाइडेन बेनकाब हो चुके हैं। अब तक भारत से कह रहे थे कि भारत का रुख शेकी है, बाइडेन कह रहे थे। पुतिन को हत्यारा कह रहे थे और पुतिन से ही कारोबार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। I think he is a war criminal. I think he is a war criminal. दुनिया के लिए पुतिन को हत्यारा घोषित कर चुके बाइडेन का पुतिन से याराना जारी है। अमेरिका का झूठ अब सबके सामने आ चुका है। दुनिया पहले ही जानती है कैसे यूक्रेन को बाइडेन ने जंग में झोंक दिया। उसके बाद पुतिन को दुनिया का विलन बनाया और रूस पर दर्जनों बैन लगा दिए। लेकिन यह हकीकत बाइडेन के चेहरे से नकाब उतारने वाली है कि कैसे दुनिया से रूस पर प्रतिबंध थपवाकर खुद पुतिन से अभी भी तेल खरीद रहे हैं बाइडेन। And as Putin continues his merciless assault, the United States and our allies and partners continue to work in lockstep to ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in the global stage. Putin is an aggressor. He is the aggressor. And Putin must pay the price. भारत जब अमेरिका के आगे नहीं झुका तो बाइडेन भारत को भी ज्ञान दे चुके हैं। बाइडेन इशारों में भारत की नीति पर सवाल उठा चुके हैं। In the Pacific, the Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so is Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. लेकिन अब अमेरिका का पाखंड दुनिया के सामने आ चुका है। रूस से अभी भी तेल खरीद रहा है अमेरिका। अब किस मुंह से पुतिन पर बैन की बात करेगा? आइए आपको दिखाता हूं मैं अब बैन का दिखावा जो अमेरिका कर रहा है। बैन का पाखंड जो अब तक कर रहा है वो अब दुनिया के सामने आ गया। सबसे कह रहा है बैन लगाओ, खुद भी बैन का नाटक कर रहा है और उसके बाद भी तेल खरीद रहा है। देखिए जरा, ये आपके सामने हमले के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने। सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाया, तेल गैस के रूस से आयात पर रोक लगा दी। सबसे कह रहा है लेकिन खुद खरीद रहा है। बैन के बावजूद रूस से तेल आयात किया है अमेरिका ने। हमले के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। तेल गैस के रूस से आयात पर रोक लगा दी है। केवल नाटक है। बैन के बावजूद रूस से तेल आयात किया है और रूस पर बैन का दिखावा अब तक अमेरिका करता आया है। सी फूड, डायमंड के आयात पर भी रोक लगा चुका है। रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया है। कार, कपड़े, गहने के आयात पर भी रोक लगा चुका है। रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करना मकसद है केवल दुनिया के सामने। अमेरिकी बैन का पुतिन पर कोई असर नहीं हो रहा। बैन के बावजूद रूबल ने जोरदार वापसी की है जिसका अंदाजा शायद अमेरिका को नहीं था। अमेरिका ने बैन वापस लेने के भी संकेत दे दिए। एंटनी ब्लिंकन कह चुके जंग रोक दो, सारे बैन वापस ले लेंगे। अगर जंग के लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार है तो फिर रोकने के बाद बैन वापस क्यों? क्योंकि अमेरिका को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। जरा ये देखिए, मैप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, रूस कहां तेल पहुंचाता है। इस मैप के जरिए आप देख लीजिए, ये रूस से तेल सप्लाई कहां देखिए, फिनलैंड, एस्टोनिया, नॉर्वे, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्लोवाकिया, हंगरी, स्पेन। और बड़ी बात ये जो नक्शे में आप देख रहे हैं, यहां तक तेल पहुंचाता है। और ये वो मुल्क हैं जो नाटो के सदस्य भी हैं, ये वो मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, और ये वो मुल्क हैं जो अब तक बैन का दिखावा भी कर रहे हैं। लेकिन यही है अमेरिका का डबल फेस, यही है अमेरिका का दोहरा चरित्र और चेहरा जिसको हमने बेनकाब किया। देखिए जरा, अमेरिका करता क्या है? अमेरिका करता यह है कि वो दूसरों से बैन की बात करता है लेकिन खुद
तेल खरीदता है और वो भी धड़ल्ले से। वजह यह है, दरअसल तेल के लिए यूरोप पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। रूस यूरोपीय संघ को 40% गैस और 30% तेल निर्यात करता है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो इसका विकल्प ढूंढना आसान नहीं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन के तमाम देश तेल के लिए रूस पर ही निर्भर है। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बैन के बाद पुतिन ने सप्लाई रोक देने की धमकी दी थी, जिससे यूरोप के देश परेशान हो गए। अमेरिका दुनिया में 16.2% तेल बेचता है। सऊदी अरब 13% तेल बेचता है। रूस 12.1%, चीन 4.9%। ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। टेलीपुरी आप देख रहे हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला मुल्क है, उसके बाद सऊदी अरब। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? अमेरिका का। और रूस 12.12% से ज्यादा तेल बेचता है। तो इसका मतलब रूस अगर तेल देना बंद कर देगा या कोई और तेल लेना रूस से बंद कर देगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उस देश को होगा। रूस, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। रूस अकेले 12% से ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। अभी पुतिन ने यूरोप के देशों को बड़ी धमकी देते हुए सारा कारोबार रूबल में करने को कहा था, जिसके बाद हुआ क्या? पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया। पुतिन के इस प्लान के बाद रूबल ने वापसी की और अमेरिकी बैन का इससे रूबल पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि रूबल और ज्यादा मजबूत बनकर सामने आया। और यही वजह है कि यूरोप के देश रूस के साथ तेल और गैस का कारोबार जारी रखे हुए। एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल न खरीदने को कह रहा है, तो जर्मनी सहित यूरोप के देशों पर अमेरिका चुप्पी साधे हुए। रूस से तेल गैस खरीद रहे कई देश भारत, चीन के लिए बाइडेन की अलग नीति दिखाई दे रही है। और इसी के बाद भारत ने रूस के विदेश मंत्री के साथ बैठक में अमेरिका को 2 टूक संदेश दे दिया कि अमेरिका से पूछा कि जर्मनी और यूरोप के देशों को लेकर उसकी नीति क्यों अलग है। तो अमेरिका का चेहरा आज बेनकाब हो गया। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। दुनिया की ज्योग्राफी बदल रही है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। और अगर अब वो हम ग्राफिक चला सके सर, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मैं कहूं रिझाने के लिए तो गलत नहीं होगा। एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ इंडिया। हर कोई चाहता है कि एक हुक हमारा इंडिया पर रहे, हमारा कुछ से इंडिया